दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आई वांट टू ड्राइव अ कार के सेकंड पार्ट की। इसके पहले वाले चैप्टर के हिस्से में हमने समझा था कि मुकेश की किस तरह मुलाकात होती है नैरेटर से, और नैरेटर को मालूम चलता है कि फिरोजाबाद के इस छोटे से शहर में मुकेश का जन्म होने के बावजूद, जहां पीढ़ियां दर पीढ़ियां सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स बनाती हैं, इसके बावजूद भी मुकेश के सपने किस तरह डिफरेंट हैं। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और इसके बारे में बड़ा कॉन्फिडेंट भी है। जब नैरेटर को मुकेश अपने घर ले जाता है बड़ी खुशी खुशी, तब नैरेटर वहां पर जाकर क्या कुछ देखती हैं, लोगों से मिलकर क्या कुछ जानती हैं और उनकी किन समस्याओं को हमारे सामने लाकर रखती हैं, इसे हम इस पार्ट में समझने वाले हैं। मेरा नाम है शिशिर, आप देख रहे हैं इंग्लिश पेल। दोस्तों मेरी वीडियोस करती है आपके वोकैब को एनरिच, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव, साथ ही साथ करती है मदद ताकि आप कर सके अपने एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो की। We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove, over which seats a large vessel of sizzling spinach leaves. On the ground, in large aluminium platters, are more chopped vegetables. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Through eyes filled with smoke, she smiles. She is the wife of Mukesh's elder brother. Not much older in years, she has begun to command respect as the Bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband, Mukesh and their father. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. We enter a half-built shack. दोस्त shack का अर्थ होता है पुअरली बिल्ट होम, हट, झोपड़ा जो सही से न बन पाया हो, तो इसे बोलते हैं shack। तो हम एक ऐसे आधे अधूरे बन रहे घर में घुसे जिसके एक हिस्से में, जो कि डेड ग्रास यानी सूखी हुई घास से थैज्ड था। थैज्ड का अर्थ होता है दोस्तों ढका होना, छावना या कवर होना। तो उस घर के एक हिस्से की छत जो है सूखी घास से ढकी गई थी और उस हिस्से में फायरवुड स्टोव, जो मिट्टी का चूल्हा होता है दोस्तों, इन्होंने लिखा है फायरवुड स्टोव। तो उस मिट्टी के चूल्हे पर सीट्स ए लार्ज वेसल, बड़ा सा एक बर्तन है और उसमें क्या हो रहा है दोस्त, सिजलिंग स्पिनच लीव्स, साग की पत्तियां सिजल की जा। सीजल का मतलब होता है दोस्त किसी हॉट सरफेस पे जब आप पानी छिड़को, जैसे तवा नहीं होता है गर्म हो जाता है तो पानी छिड़कने पे आवाज आती है, वो वाली सिचुएशन। तो सिर्फ साग उबल नहीं रहा है, बल्कि साग उबलने के साथ साथ बिल्कुल ऐसे गर्म आवाज आ रही है पानी की, वहां पानी बुदबुदार भी रहा है। तो दिस इज व्हाट द नैरेटर वांट्स टू से कि साग उबल रहा था उसमें। और ग्राउंड में क्या रखा हुआ है, ग्राउंड पे और भी बहुत सारी एल्यूमिनियम प्लेटर्स हैं। प्लेटर्स का अर्थ होता है दोस्तों थाली। देखो प्लेट तो आप जानते हो, ठीक है, सॉसर भी जानते हो, पर जो थाली होती है उसको बोलते हैं प्लेटर। तो प्लेटर में और भी मोर चॉप्ड वेजिटेबल, ज्यादा कटी हुई सब्जियां हैं। हर जगह कट वर्ड का इस्तेमाल काटने के लिए नहीं होता, कहीं कहीं चॉप का, डाइस का और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं जिसका इस्तेमाल होता है। सब्जियों को काटने के लिए चॉप वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो और भी कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं थाली में। और फ्रेल यंग वुमेन, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेल, जिसका अर्थ होता है दोस्तों लीन, थीन, वीक, कमजोर, एक दिखने वाली एक महिला। इस कुकिंग द इवनिंग मील, एक नौजवान कमजोर सी दिखने वाली यंग लेडी जो है वो खाना बना रही हैं। और कब का खाना बना रही है, फॉर इवनिंग मील, शाम का खाना बना रही हैं पूरे परिवार के लिए। और मिट्टी का चूल्हा है दोस्तों, गैस सिलेंडर तो है नहीं उज्ज्वला योजना वाली, तो मिट्टी का चूल्हा है। तो उनकी आंखों में भले ही स्मोक की वजह से आंसू आ रहे हो, बट शी स्माइल्स, पर वो एक गेस्ट को देखती तो मुस्कुराती है। और ये लेडी है कौन, उसका एल्डर ब्रदर की वाइफ, यानी कि मुकेश की भाभी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में बहुत ज्यादा उम्र तो नहीं है इस लड़की की, बट इसके बावजूद भी अपने आचरण से शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज बहू, घर की बहू होने का सम्मान, ओहदा उनको मिला हुआ है, जो घर की डॉटर इन लॉ है, बहू है। और इस वजह से बहू के हाथों में इन 3 पुरुषों की कमान है। उनके पति की देखरेख की कमान उनके हाथों में है, मुकेश जो कि छोटा है उसकी देखरेख की कमान इनके हाथों में है, और साथ ही साथ उनके वृद्ध पिता की भी देखरेख की कमान इसी महिला के हाथ में है। और जब ओल्डर मैन एंटर्स, जब जो बड़े उम्र वाले व्यक्ति हैं, यानी कि इनके पिता जब भी कभी एंटर करते हैं, घर में एंटर करते हैं, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो घर की टूटी हुई सी ही दीवार है पर वो उसके पीछे हो जाती हैं, अपने आप को हाइड कर लेती हैं। और इसके साथ क्या करती हैं, ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। वेल का अर्थ होता है दोस्तों VEIL, वेल का अर्थ होता है घूंघट, और ये आपका होमोफोन WELL, कुएं वाले वेल के जैसा साउंड करता है, ठीक है।
अगर वेल का उल्टा देखा जाए तो अनवेल होता है, UNVEIL, जिसका अर्थ आजकल अखबारों में इनॉग्यूरेट करना यानी कि उद्घाटन करने के अर्थों में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर अनवेल द मेगा प्रोजेक्ट ऑफ 5000 करोड़ इन राजस्थान। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 5000 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, या यूं बोल लो। तो अनवेल, वेल का अपोजिट होता है अनवेल, और वेल का होता है घूंघट। तो एक परंपरा है, कस्टम की मांग है कि जब बड़े बुजुर्ग आते हैं तो बहू को अपना चेहरा घूंघट से ढकना होता है। तो शी ब्रॉट हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और जब पिता आते हैं मुकेश के तो बहू होने के नाते ऐसा करना पड़ता है। अब बात करती है नरेटर पिता के बारे में, तो उनके बारे में कहती है कि ये जो इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर हैं, गरीब बैंगल मेकर हैं, चूड़ी बनाने वाले, यानी कि मुकेश के पिता के पास भी वही काम है, चूड़ी बनाने का। अपने लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क के बावजूद, डिस्पाइट दैट, इसके बावजूद भी, पहले उन्होंने जिंदगी के कुछ साल टेलर के तौर पर बिताए, इसके बाद उन्होंने बिताए बैंगल मेकर के तौर पर, और इन सब के बावजूद भी ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट ए हाउस, अपने एक घर तक को रेनोवेट यानी रीवैम्प यानी फिर से थोड़ा सजाकर नहीं बना पाए, और न ही वो अपने दोनों लड़कों को स्कूल भेज पाए इतने सालों के कठिन परिश्रम के बावजूद भी। ऑल ही हैज मैनेज, जो कुछ बेचारे थोड़ा सा मैनेज कर पाए अपने सालों के कठिन परिश्रम के बाद, वो ये था टू टीच देम व्हाट ही नोज, कि वो अपने बच्चों को वो सिखा दें जो कि उन्हें आता है, और उन्हें आता क्या था? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाना। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. मुकेश की दादी से बातचीत करने के दौरान मुकेश की दादी नरेटर कहती हैं कि ये सबकी अपने अपने कर्म, अपने अपने भाग्य की बात है, डेस्टिनी की बात है। मुकेश के दादाजी को देखते हुए ऐसा कहती हैं, और एक्चुअली में मुकेश के दादाजी सालों साल तक चूड़ियों को पॉलिश करने के दौरान जो डस्ट, ग्लास की बारीक सी डस्ट उड़ती है, उनकी आंखों में पड़ती रही, एंड विद द प्रोग्रेशन ऑफ टाइम ऑलमोस्ट वेंट ब्लाइंड। उनके पति, दादी जी के पति यानी मुकेश के दादाजी लगभग अंधे से हो चले हैं। कैन ए गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन? और वो पूछती हैं कि जो गॉड ने लाइनेज दे रखी है, वंश परंपरा दे रखी है, वंशावली दे रखी है, क्या वो बदल सकती है? यानी कि इन्हें कहने का अर्थ है, अगर कोई लोहार है तो उनके बेटे को अगला काम तो लोहे का ही आएगा ना। तो ठीक वैसे ही जिस तरह से मुकेश के फादर को चूड़ी बनाना था तो उनके बेटे को भी तो चूड़ी बनाना ही आएगा। और इसी बात को स्पष्ट करती हैं अगली लाइनें। शी इम्प्लाइज born in the caste of bangle makers they have seen nothing but bangles। एक चूड़ी बनाने वाले के परिवार में जन्म लेने के बाद they have seen nothing but bangles, उन्होंने सिवाय बैंगल्स के, सिवाय चूड़ियों के कुछ नहीं देखा अपने जीवन में। in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद, अपने घर में, आंगन में, दूसरों के घर, अड़ोस पड़ोस के घरों और आंगनों में, फिरोजाबाद की हर सड़क पर, हर गली में उन्होंने क्या देखा? सिर्फ चूड़ियां बनते देखी हैं। स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों की स्पाइरल शेप में बनते उन्होंने देखा है, टंगे हुए चूड़ियों का गुच्छा देखा है। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो। इंद्रधनुष के 7 रंगों से जितने भी रंग निकल सकते हैं, उन सभी रंगों में बनी हुई सिर्फ और सिर्फ चूड़ियां उन्होंने देखी हैं। लाई इन द माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, अनकैम्प्ड का अर्थ होता है बिखरा हुआ, पॉवरिश्ड, नॉट टेकन केयर प्रॉपरली, बिखरे हुए से यार्ड्स में। माउंट्स ही का अर्थ होता है हीप्स ऑफ बैंगल्स ही उन्होंने देखा है। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और इन चूड़ियों का गुच्छा जो था 4 व्हील्ड हैंड कार्ट, हैंड कार्ट का अर्थ होता है दोस्तों ठेला, जिसे हाथ से धकेलते हैं। हैंड कार्ट्स पर भी इन चूड़ियों का पाइल करके रखी जाती थी, और इन हैंड कार्ट्स को पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन्स, उस टाउन के नैरो लेन से होते हुए ये बैंगल सेलर्स गुजरते थे। एंड इन द डार्क हटमेंट्स, और जहां तक इसके बैंगल मेकिंग की प्रोसेस थी तो अंधेरे सी झोपड़पट्टियों में, नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, झिलमिलाती हुई ऑयल लैंप यानी कि लालटेन की फ्लेम रोशनी में, सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स, मदर्स, वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स। बहुत सारे लड़के लड़कियां अपने माँ बापों के साथ मिलकर के कलर्ड ग्लास के सर्कल को यानी कि चूड़ियों को, अलग अलग तरीके के रंगों में ढली हुई चूड़ियों को वेल्डिंग करते थे, जोड़ते थे। आप कभी चूड़ियां खरीदने जाते होंगे, लड़कियों को पता होगा, बॉयज को तो पता नहीं है, तो देखते हैं कहीं चूड़ियां टूटी तो नहीं है। एक्चुअली में वो सर्कल शेप में होने के बाद दोस्तों उसको वहां से वेल्ड किया जाता है। तो इस वेल्डिंग प्रोसेस में ये लड़के लड़कियां चूड़ियों के बनने के बाद लग जाते थे। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन टू लाइट आउटसाइड, और सालों साल इन बच्चे बच्चियों को चूड़ियां बनाने के दौरान ऐसा हो गया कि उनकी आंखें अंधेरों में ज्यादा सक्षम खुद को पाती हैं बजाय रोशनी के। उनकी आंखें एडजस्ट हो चुकी हैं अंधेरे में काम करने के, एंड दैट इज व्हाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर बिकमिंग एडल्ट्स। और यही कारण है कि एडल्ट्स एज तक पहुंचने के बाद यानी 18 इयर्स तक की एज तक पहुंचने के पहले ही इनमें से ज्यादातर बच्चों की आईसाइट, आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी होती है।
Savita, a young girl in the drab pink dress, sits alongside an elderly woman, soldering pieces of glass. सविता नाम की एक बच्ची है जो बड़ी सी ड्रैब पिंक ड्रेस, ऐसी मटमैली सी गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर बैठी हुई है अपने दादी के साथ, अपने एल्डरली वुमेन के साथ, जो क्या कर रही हैं? सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास। सोल्डर का अर्थ होता है दोस्तों वेल्ड करना, यानी उन्हें जोड़ना। इस टर्म का यूज इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे भी आईसी वगैरह होती है, इसको जोड़ने में कोई भी चीज कहते हैं वो सोल्डरिंग कर रहा है। तो सिमिलरली कांच को भी जोड़ने का काम सोल्डरिंग या वेल्डिंग के तौर पे कहा जाता है। तो ग्लास के पीसेस को जोड़ रही है दादी के साथ मिलकर सविता जो है। As her hands move mechanically like the tongs of a machine, और उसके हाथ इस तरह से बिल्कुल कुशल हो चुके हैं, निम्बल फिंगर्ड हो चुकी है वर्ल्ड की, कि जैसे टोंग्स ऑफ मशीन, किसी मशीन के टोंग्स चिमटों की तरह उसकी उंगलियां तेजी से मैकेनिकली बिल्कुल मशीनी गति से काम कर रही हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी मेक। और नरेटर ये सोचकर आश्चर्यचकित होती हैं कि क्या चूड़ियों की सैंक्टिटी, पवित्रता, महत्ता उस बच्ची को पता भी है जिसे वो बनाने में मदद कर रही है अपनी दादी की। इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स सुहाग और स्पीशियसनेस इन मैरिज। इन चूड़ियों का क्या मतलब है? इन चूड़ियों का मतलब होता है एक शादीशुदा पत्नी के लिए उसके सुहाग का प्रतीक। आपने फिल्मों में देखा होगा जब किसी का सुहाग टूट जाता है तो चूड़ियां तोड़ दी जाती हैं, तो ये भाई सुहाग का प्रतीक है ये चूड़ियां। क्या पता इस छोटी सी बच्ची को पता भी है या नहीं, बट ये लगातार काम कर रही है। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil. It will dawn on her suddenly. Dawn on means होता है ज्ञात होना। ये एक दिन उसको अचानक से रिवील होगा, dawn on her suddenly, अचानक से रिवील होगा, उसकी तक जानकारी जाएगी। When her head is draped with a red veil, जब उसके सर पे क्या ड्रैप कर दिया जाएगा, क्या उठा दिया जाएगा? रेड वेल, लाल रंग की घूंघट को डाल दिया जाएगा, सुहागन का घूंघट उसके सर पे आएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, उसके हाथों में हिना लगेगी, मेहंदी लगेगी, हाथ उसके लाल रंग से मेहंदी के रंगे जाएंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसके हाथों में, कलाइयों में, रिस्ट पर लाल रंग की चूड़ियां उसे पहनाई जाएंगी। तब उसे मालूम चलेगा कि इन चूड़ियों का मतलब कहीं ना कहीं इसकी सैंक्टिटी क्या है, इसकी पवित्रता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और जब ऐसा होगा तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, ठीक उस बूढ़ी महिला की तरह जो मैनी ईयर्स एगो कभी यंग रही होंगी और किसी की पत्नी बनी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर हैंड्स, ऑन हर रिस्ट, बट नो लाइट इन हर आईज। इस वृद्ध महिला के बारे में नरेटर कहती हैं कि ये सुहाग का प्रतीक चूड़ियां तो आज भी उस वृद्ध महिला के हाथों में है, बट नो लाइट इन हर आईज, बट सालों साल काम करते करते इन आंखों की रोशनी खो चुकी है। एक वक्त सेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक ऐसी आवाज जिससे खुशियां ड्रेन्ड हो चुकी हैं, नेतर के बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। उस दुख से भरी हुई आवाज के साथ वो कहती हैं कि इतने सालों तक काम करने के दौरान कभी एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिला मुझे। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. और उन्होंने यही फसल काटी है इतने सालों में, इतने सालों की मेहनत के बाद उन्हें यही फसल मिली है कि एक वक्त का उन्हें खाना भी ठीक से नहीं मिला। Her husband, an old man with a flowing beard, says, "I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in." उसके पति, जिसकी दाढ़ी लहरा रही है, लहराती हुई दाढ़ी वाले व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि मुझे क्या करूं और कुछ आता भी नहीं सिवाय चूड़ियां बनाने के, और इस चूड़ियों को बनाने बेचने से मैं सिर्फ इतना कर पाया हूं कि अपना एक घर बना लिया। Hearing him, one wonders if he has achieved what many has failed in their lifetime. उनकी बात सुनकर शायद एक व्यक्ति को वहां के आश्चर्य भी हो सकता है कि क्या इस व्यक्ति ने वो कुछ पा लिया जो बाकी लोग पाने को तरसते रहे। ऐसी क्या चीज उसने पाली? He had a roof over his head. उस परिवार के मुखिया, उस फ्लोइंग बियर्ड वाले व्यक्ति के पास उसके सर पे अपना छत है, यानी उसकी अपना घर है। उस मोहल्ले में, उस शहर में बाकी कई लोगों के पास तो ये घर भी नहीं। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. और नरेटर कहती हैं कि फिरोजाबाद के हर घर में ये आवाजें मुझे बार बार सुनाई पड़ती हैं, ये दुख, ये विलाप हर घर से सुनने को मिलता है कि पैसे पर्याप्त नहीं है, करने को कोई और बिजनेस नहीं है, सिवाय चूड़ियां बनाने की कोई और कला नहीं सीखी है। ये लगभग हर घर की समस्या है। The young man echo the lament of their elders, और यंग मैन लोगों से बात करो, नौजवानों से बात करो तो ऐसा लगता है जो उनके पुराने बुजुर्गों का दुख है, वही आवाज, वही सोच उनके विचारों से भी प्रतिध्वनित हो रही है। यानी कि जो बड़े बुजुर्गों ने जीवन जी लिया, शायद उसी को रिपीट टेलीकास्ट में ये यंग लोग जी रहे हैं। Little has moved with time, समय के साथ शायद ही कुछ बदला है। It seems in फिरोजाबाद, ऐसा ही लगता है फिरोजाबाद में। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. Years of mind-numbing toil, toil का अर्थ होता है दोस्तों कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क, और mind-numbing, दिमाग को सुन्न कर देने वाले कठिन परिश्रम के घंटों ने शायद इस पूरे शहर के नौजवानों के मनोमस्तिष्क पे क्या प्रभाव डाला है। It has killed
द एबिलिटी टू ड्रीम, सपने देखने की क्षमता इन लोगों ने खो दी है। इन्हें यही पता है सुबह से उठना है और देर रात तक चूड़ियां बनानी है, बेचनी है। कोई नया इनिशिएटिव, कोई नई सोच, कोई नया सपना इनके दिमाग में आता तक नहीं। Why not organize yourself into cooperative? I asked a group of young men who have fallen into vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. नैरेटर ने कुछ यंग लोगों से पूछा कि आप लोग मिडलमैन यानी बिचौलियों के ट्रैप में क्यों फंस रहे हो, जिन्होंने आपके पिता, आपके पूर्वजों को भी पैसे दिए, कर्जे दिए और फिर आपके सामान को उठाकर वो बेच रहे हैं, आपको प्रॉफिट पूरा नहीं मिल रहा है। इन बिचौलियों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? अपने खुद का कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते, जहां आप लोग थोड़ा थोड़ा अमाउंट इकट्ठा करके एक बड़ा अमाउंट बना लो, अपने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा अमाउंट एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा, और इस तरह से अपना बिजनेस खुद क्यों नहीं शुरू करते? आप इस विशियस सर्किल ऑफ मिडिलमैन में क्यों फंसे हो? क्या दोस्तों, विशियस सर्किल का होता है दुष्चक्र, ऐसा चक्र जो बुरा चक्र जो टूटे ना जल्दी। तो इस विशियस सर्किल से निकलने का एक तरीका उन्होंने कहा कि आप लोग कोऑपरेटिव बनाकर काम करो। तो इस पर उन नौजवानों का क्या आंसर था? Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. They say. उन्होंने कहा अगर हम कोऑपरेटिव बना भी लेते हैं, Haul up means to arrest and present before the authority, judge for example. वो कहते हैं पुलिस हमारी ही मरम्मत करेगी, beaten and dragged to jail, हमें पीटेगी भी और जेल तक घसीट के ले जाएगी, for doing something illegal, कुछ इलीगल काम करने के लिए। अच्छा, तो क्या बिजनेस कोऑपरेटिव अंदाज में करना इलीगल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या इलीगल है और प्रॉब्लम क्या है? क्या चीजें इलीगल होंगी चूड़ी बनाने के दौरान? अभी हम आगे फिर से बात करें। देयर इज नो लीडर अमंग देम हु कैन हेल्प देम एंड सी थिंग्स डिफरेंटली। एक समस्या ये भी है कि उनमें से कोई भी नई सोच का व्यक्ति नहीं है, सभी के सभी उसी पैटर्न पे सोच रहे हैं। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। पर इसके पहले नौजवानों के बारे में जानने कि ये नौजवान भी अपने पिता की तरह, अपने बड़े बुजुर्गों की तरह इस सिस्टम में थक चुके हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड टू इनजस्टिस। वो अपनी बातचीत में, उनकी अगर बातचीत को एनालाइज किया जाए तो नैरेटर कहती हैं उनकी बातचीत शुरू होती है गरीबी से, समाज किस तरह से उनके प्रति जागरूक नहीं है, उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, किस तरह लालच इस सिस्टम में बसा हुआ है, किस तरह अन्याय है भरा हुआ, वो इसी बारे में बातचीत करते रह जा रहे हैं। और कैसे बात कर रहे हैं? टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल। जिस तरह स्पाइरल होती है, पता नहीं चलता शुरू कहाँ होगा अंत कहाँ होगा, उस तरह से बातचीत एंडलेसली करते रह जा रहे हैं। Listening to them, I see two distinct world। और उनकी बातों को सुन करके मुझे दो डिफरेंट वर्ल्ड दिख रहे हैं, दो डिफरेंट दुनिया दिख रही है। One of the family caught in the web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born। एक समाज का हिस्सा, एक दुनिया इस समाज की जो कि गरीबी में पैदा हुई है और जाति परंपराओं के बुरे बोझ में फंसी हुई है कि अगर मैं बैंगल मेकर का लड़का हूं तो बैंगल मेकिंग ही करूंगा, मुझे और कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा। और जो दूसरा समाज का हिस्सा है, जो दूसरी दुनिया है, द अदर विशियस सर्किल ऑफ साहूकार, साहूकारों का एक दुष्चक्र है। द मिडिल मैन, बिचौलियों का एक दुष्चक्र है। द पुलिस मैन, करप्टेड पुलिस मैन का एक दुष्चक्र है। एंड द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट एंड द पॉलिटिशियंस, राजनेताओं, ब्यूरोक्रेट्स और उन लोगों का एक दुष्चक्र है जो इनके प्रति सहानुभूति नहीं रखते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। ये समाज, सभी लोग मिलकर इस समाज की एक छोटे से बच्चे के सर पे वो बैगेज, वो बोझ रख चुके हैं, व्हाट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वो अपने सर से चाह करके भी उतार नहीं सकता। बिफोर ही इज अवेयर, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। इसके पहले कि वो कुछ भी समझ पाए, उसे चूड़ी बनाने का काम मिलता है और उसे वो अपना नेचुरल काम मान लेता है, जैसे उसके पिता ने माना था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। कुछ भी चूड़ी बनाने के अलावा करना एक बहुत बड़ा साहस करना या दुस्साहस करना होगा, और उसके पालन पोषण में दुस्साहस करने की गुण को या साहस करने के गुण को सिखाया ही नहीं गया। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered। और जब साहस करने का, डेयर करने का ये क्वालिटी कुछ पलों के लिए मुकेश के चेहरे और बातों में दिखता है तो I am cheered, मुझे बहुत खुशी होती है। I want to be a motor mechanic, he repeats। वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। He will go to a garage and learn। उसने तय कर रखा है कि वो गराज जाएगा और वहां पे गाड़ियां बनाना सीखेगा। But the garage is a long way from his home। पर ये गराज तो उसके घर से बहुत दूर है। I will walk, he insists। जब नैरेटर कहती है गराज तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है, तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं पैदल चला जाऊंगा, पर मैं बनूंगा मोटर मैकेनिक ही। इस बात को इंसिस्ट करता है। Do you also dream of a flying plane? नैरेटर कहती है अच्छा ये बताओ तुम्हें प्लेन भी उड़ाना है? He suddenly turns silent। अचानक से वो चुप हो जाता है और फिर कहता है no। Staring at the ground। वो जमीन की ओर देखते कहता है नहीं, मुझे प्लेन नहीं उड़ाना। वो कुछ भी ऐसा नहीं सोच रहा है जो वो नहीं कर सकता, वो सोच रहा है जो शायद उसके परिवारों ने नहीं किया पर वो करना चाहता है। In his small murmur there is an embarrassment। वो कुछ बुड़बुड़ाता तो जरूर है पर उसे ये मालूम चलता है कि वो embarrassment, थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। That he has not yet turned into regret। पर ये शर्मिंदगी अभी भी पछतावे में नहीं बदली। उसे इस बात का पछतावा नहीं कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है।
अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एम्बैरेसमेंट एक वर्ड है, मैं चाहता हूँ कि आप इस पे ध्यान दें और आपको एक चैलेंज देता हूँ कि आप इस वर्ड की स्पेलिंग बिना दोबारा देखे हुए याद करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखा सकते हो। देखना चाहूंगा कितने लोग पहली बार में अपना कमेंट बॉक्स में सही तरीके से एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग लिख पा रहा है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, उसे बहुत बड़ा नहीं देखना, वो तारों के सपने देखकर खुश है। दैट सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज ओन टाउन, जिन कारों को वो अपने ही शहर के, अपने ही कस्बे की गलियों में देखता है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद के आसमान भी कम ही प्लेन देखते हैं, तो ये बच्चे के सपने में कैसे प्लेन फ्लाइंग आएगा। इस पार्ट के साथ यहाँ पे इस स्टोरी का एंड होता है दोस्तों। और एक सवाल अनएड्रेस रह गया था कि अगर यंग पीपल कोऑपरेटिव बना के बिजनेस करें तो पुलिस वाले क्यों ले जाएंगे उन्हें पकड़कर, क्या इलीगल होगा? दोस्तों इलीगल होगा उस कोऑपरेटिव द्वारा बैंगल मेकिंग के प्रोसेस में यंग चिल्ड्रन को इन्वॉल्व करना। आपको ये चैप्टर कैसा लगा दोस्तों, जरूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।